है कि ये वीडियो आप लोगों को हिंदी में 70 में 70 मार्क जरूर दिलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके बनाया है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज, ठीक है, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप वीडियो को लाइक आप लोगों को कम से कम 20,000 लाइक करने हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज इस वीडियो को कम से कम 20,000 लाइक तक ले जाना है, ठीक है। और देखो मैं इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी का जो 70 मार्क है ना बिल्कुल पक्का करने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपको सब हिंदी में 95% दिलाएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में 70 के 70 मार्क पक्का करने वाला हूं। देखो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं, हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश, और जो आपके 10 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के इतिहास आते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार और निबंध, जीवन परिचय, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्लीज इस वीडियो को 20,000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए क्लास 10 हिंदी की तैयारी आप लोगों का नाम बताना है। जैसे एकांकिका लेखक है आपकी, तो मैं आप लोगों को उनका नाम बताऊंगा, ठीक है, और उनकी रचना भी बताऊंगा। तो आप लोगों से अगर रचना पूछा जाए तो भी बता देना, और नाम पूछा जाए तो भी बता देना, ठीक है। तो यहाँ आप लोग लिखिए स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को लिखना है राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। अब इनका जो आप लोग जानते हैं, इन्होंने एक एकांकी लिखा था दीपदान, ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, दीपदान ये आपका है आंसर, ठीक है। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लोगे तो आप लोग आसानी से हमेशा पढ़ सकते हो। तो यहाँ किसी एक एकांकी का लेखक का नाम ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यात्रा साहित्य लेखक का नाम देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपसे पूछ रहा है यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है वो आप लोग समझिए, वो है, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ यात्रा साहित्य लेखक का नाम। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है, राहुल संस्कृत्यानंद, ये है यात्रा साहित्य लेखक राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है। ये भी आपके हिंदी साहित्य में कई बार इनके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया यात्रा साहित्य लेखक का नाम। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, छायावादी लेखक तथा रचना का नाम बताइए। स्टूडेंट जो छायावादी लेखक हैं उनकी रचना तथा लेखक का नाम बताइए। अब ट्रिक यह है स्टूडेंट कि आप लोग अगर एक रचना और एक लेखक का नाम पूछे, यानी कि कहे किसी एक, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे किन्हीं 2 छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को 2 बताता हूँ, ठीक है। तो 2 आप लोगों को मैं बताऊंगा छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम। तो स्टूडेंट यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ नंबर फर्स्ट आप लोग डाल लीजिए और अपने पास में आप लोग रख लीजिए कॉपी एंड अच्छे से पेन, और आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये है जयशंकर प्रसाद जी, और इनकी रचना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो इनकी रचना आप लोग कई सारे जानते होंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो यहाँ मैं चंद्रगुप्त बता देता हूँ, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये है इनकी रचना, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया, किसी एक का अगर पूछे किसी एक छायावादी लेखक तथा उनकी रचना का नाम बताइए, तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद या उनकी रचना का नाम चंद्रगुप्त है, ठीक है। अगर दूसरा पूछे तो आप लोगों को बताना है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, और आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस पर वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें अब स्टूडेंट अगर पूछ ले स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, तो आप लोग बता दोगे स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचना है, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कुछ रचनाओं को भी याद रखना। मैं आप लोगों को 50 या 100 सेट लाऊंगा रचनाओं का भी, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए। आप लोगों को यहाँ पूछ रहा है किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ आपका जो सही आंसर है स्टूडेंट, आप लोग देखिए, यहाँ आप लोगों ने दूसरे में क्या लिखा था, यात्रा साहित्य लेखक का नाम क्या है, राहुल संस्कृत्यानंद। ठीक वही चीज यहाँ भी है, किन्नर देश में कृति के लेखक का नाम जो है स्टूडेंट वो भी राहुल संस्कृत्यानंद ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक भी आप लोग को त्रुटि नहीं करना है, आप लोग इसे नोट कीजिए, ठीक है, और अच्छे से
याद कर लिया करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को टिप्स बताए हैं अगस्त में पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने कई सारे टिप्स बताए हैं अगस्त में पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 95% कैसे लाएं, 90% कैसे लाएं, 85% कैसे लाएं। तो सभी बच्चे उन्हें देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना जरूर एक बार, ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 5 आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। यहाँ आप लोग स्टूडेंट याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आप लोगों को बता दूं ये किस विधा की रचना है, तो वो है स्टूडेंट आत्मकथा विधा, ठीक है। अब हाँ, दूसरा प्रश्न इसमें आ जाता है, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं इसके लेखक कौन है, आप लोग जानते होंगे, मैं बताता हूँ। इसके लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन इनके लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना था, ठीक है। और क्लास 10th या क्लास 12 दोनों में पूछा जाता है। यहाँ का प्रश्न नंबर 6 है, रस मीमांसा किसकी रचना है। आप लोगों ने 10th में पहला चैप्टर पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ा है, ठीक है। अगर पढ़े हो तो रचना भी याद कर लेना, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्लास 10th या 12th के लिए, ठीक है। तो उनकी रचना भी याद कर लेना। जैसे यहाँ रश्मिमांसा आ गया, चिंतामणि क्लास 10th क्लास 12th में मैंने देखा है, कई बार पूछा गया, ठीक है। तो याद कर लेना, उनकी रचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रश्मिमांसा के जो लेखक हैं स्टूडेंट वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। थोड़ा आप लोग याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं रश्मिमांसा के लेखक। अगर कोई यहाँ आपसे दूसरा इनका पूछ ले, चिंतामणि के लेखक, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसलिए आप लोग दोनों को याद रखना, ठीक है। चिंतामणि के लेखक कौन है, तो वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इतना याद रखना, बहुत ईजी है। अब हम लोग अगला देखेंगे, किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम लिखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। फिर हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। तो किसी एक रिपोर्टर्स लेखक का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं आप लोगों को देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग समझ लेना। यहाँ देखिए, विष्णु प्रभाकर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विष्णु प्रभाकर, ठीक है। विष्णु प्रभाकर, मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को एक आंसर देना है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और आप लोग इसमें नहीं पाओगे, आप लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कष्ट कीजिए और ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही क्या पूछ रहा है, किस विधा की रचना है, ना कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। विधा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कलम का सिपाही किसने, इसकी रचना का जो लेखक है वो कौन है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। इसकी रचना के लेखक कौन है, ठीक है। और विधा जो है वो स्टूडेंट क्या है, उपन्यास विधा, ठीक है स्टूडेंट। उपन्यास विधा की रचना है, कलम का सिपाही जो है उपन्यास विधा की रचना है, ये याद रखना, ठीक है। बस छोटा स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 हिंदी का जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। आप लोग यहाँ अपने जो बुक है ना उसमें देख सकते हो, जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा उन सारे क्वेश्चन का रिकॉर्ड देखो कितनी बार आया हुआ है। यहाँ रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषता, जो विशेषता होती है या इनका प्रवृत्ति भी कह सकते हो, ऊपर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो मतलब एक भी साल छूटा नहीं लगता, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19 हर बार आया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एक प्रश्न देख सकते हो, ये प्रश्न देखो, यहाँ आप लोग थोड़ा प्रश्न नंबर 14 देखो, रीतिकाल में किन्हीं दो जो रचना तथा उनके लेखक का नाम, देखो कितनी बार प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जो एक बार नहीं 20 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट में देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारे बड़े क्वेश्चन बताने वाला हूं, अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो 5 नंबर अपना बिल्कुल पक्का समझ लो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने दिखा, रीतिकाल की दो विशेषता का उल्लेख कीजिए, मतलब रीतिकाल की दो विशेषता कह सकते हो या रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां कह सकते हो, नो एनी डिफरेंस, आप लोगों को उसमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, ठीक है। आप लोग प्रवृत्ति को, प्रवृत्तियां जो होती हैं उन्हें विशेषता भी कह सकते हो। केवल दो विशेषता आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो आगे के 10 नंबर आते हैं 2 या 1 नंबर में ही आएंगे, और अगर 2 आएंगे तो 2 विशेषता पूछेगा, अगर 1 नंबर में आएंगे तो 1 विशेषता पूछेगा, इससे आगे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखो रीतिकाल की दो विशेषता मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 1,
श्रृंगार रस की प्रधानता, देखो अगर रीतिकाल की बात की जाए तो इसमें जो श्रृंगार रस होता है उसकी ज्यादा प्रधानता दी गई है, मतलब श्रृंगार रस की बात ज्यादा की गई है। दूसरा, दोहा, समैया, कवित्व, छंदों की प्रचुरता। अब देखो इसमें जो रीतिकाल है ना, इनके अगर मैं बात करूं कवि, तो अभी आपको नीचे मिलेंगे, लेकिन एक कवि बताता हूँ, बिहारी। अब बिहारी जी दोहा, समैया, कवित्व ये सब ज्यादा करते तो श्रृंगार रस का ज्यादा प्रयोग करते थे। तो इसलिए रीतिकाल की जो विशेषता है श्रृंगार रस की प्रधानता और दोहा, समैया, कवित्व, छंद की प्रचुरता। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या आप लोग नोट बनाओ, उसमें आप लोग नोट कर सकते हो। ये रिकॉर्ड भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी मैंने दिखाया है, ठीक है, हर एक साल लगभग आया हुआ है। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला नंबर क्वेश्चन देखो दूसरा, देखो छायावादी की दो विशेषता लिखिए, मतलब छायावादी जो होता है, छायावादी युग के कवि भी होते हैं, लेकिन आगे देखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग छायावादी की दो विशेषता देखने वाले हैं, या छायावादी की दो प्रवृत्तियां देखने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब पहली प्रवृत्ति आप लोग देख सकते हो, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसमें जो था ना, प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और दूसरा, प्राकृत्य, जो प्राकृत्य होता है उसका मानवीकरण। ठीक है, दो आपको याद करना पड़ेगा, प्रेम सौंदर्य का चित्रण और प्राकृतिक का मानवीकरण। अब आप ये समझो कि प्रवृत्ति पूछेगा तो 2 नंबर में जरूर पूछेगा, इससे नीचे नहीं पूछेगा। अब 2 नंबर में पूछेगा और एक ना एक जरूर पूछेगा। ठीक है, अगर पूछ लेगा छायावाद की दो विशेषता, विशेषता नहीं पूछेगा तो छायावाद की दो कवि तथा उनके लेखक का नाम, मतलब पूछेगा, चाहे छायावाद, चाहे रीतिकाल, चाहे द्विविधिकाल, मतलब कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो इससे आपका 2 नंबर और लास्ट में आपका जो 1-2 नंबर वो पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तीसरा क्वेश्चन, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति लिखिए। अब यहाँ मैंने प्रवृत्ति लिख दिया, यहाँ विशेषता भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए प्रवृत्ति लिख दिया। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, प्रवृत्ति या लेखक, सॉरी या विशेषता, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, वही लिखना है। ठीक है, तो प्रयोगवादी कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति क्या है? देखो पहला, कुंठा और निराशा का स्वर। इसमें जो है ना कुंठा एवं निराशा का स्वर, और यहाँ दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह, मतलब नए बिंब एवं नए प्रतीकों का मोह। ठीक है, यहाँ आपका ये दो विशेषताएं कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ से आप लोग प्रयोगवादी कविता की दो विशेषता तैयार कर सकते हो, कुंठा और निराशा का स्वर, और दूसरा है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है, अगर आप लोग याद करो तो केवल एक दिन का काम है ये सब याद करना, और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 हो चुका है, एंड प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। देखो अभी मैंने इसके आगे क्या बात किया था, बिहारी जो रीतिकाल की प्रमुख, इसमें हम लोग कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखेंगे, और उसमें बात किया था रीतिकाल की विशेषताएं या रीतिकाल की प्रवृत्तियां। तो मतलब है आपको इनकी मतलब कवि भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीतिकाल के कवि तथा उनकी रचना का नाम क्या है? तो रीतिकाल के कवि जो है वो बिहारी है। बिहारी उनकी रचना आप लोग समझ लो, बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, और मतिराम, दूसरे जो कवि हैं रीतिकाल की वो मतिराम है, और मतिराम का जो है मतिराम सतसई। तो दोनों को याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है, लास्ट में आपको सतसई दोनों में लगा देना है। तो रीतिकाल के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी रचना? बिहारी है, उनकी रचना क्या है? बिहारी सतसई। और मतिराम है दूसरा, और मतिराम सतसई। मतलब कहने का अर्थ है बहुत ही लगाना। ठीक है, देखो बिहारी में बिहारी सतसई, मतिराम में मतिराम सतसई। रीतिकाल को अब नहीं भूलोगे। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनका रचना का नाम अब नहीं भूलोगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 5 है, छायावादी युग की दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। देखो अभी तक मैंने बात किया था छायावादी युग की विशेषता या प्रवृत्ति, अब हम लोग इसमें बात करेंगे छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। अब छायावादी युग के कवि आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ क्लास 10 में दूसरा चैप्टर मित्रता, जयशंकर प्रसाद। आप लोगों ने उसमें सबसे पहले पढ़ा होगा छायावादी के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर सही से पढ़ेंगे ना तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ देखो छायावादी युग के दो कवि तथा उनकी रचना का नाम, नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना की बात की जाए तो उनकी रचना है कामायनी और आंसू, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारे झरना। ठीक है, तो इनकी ये सब रचनाएं हैं, रचनाएं याद कर लेना आप लोग, 2-4 याद करे रहिए हमेशा हर एक कवि का। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी एंड आंसू। अगर बात करें तो ये छायावादी युग के कवि हैं। अगर कोई भी पूछे कि ये किस युग के कवि हैं, आपके पास ऑप्शन दे दिया जाए प्रयोगवादी युग के कवि, रीतिकाल के कवि या छायावादी युग के कवि, तो आपको कुछ नहीं करना है, तुरंत आपको छायावादी युग पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6। सब इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप किसी भी गाइड को उठाकर देखो तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि 10 बार से कम पूछा गया हो। हर एक क्वेश्चन बहुत
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लोग 6वां क्वेश्चन पे आएंगे। देखो 6वां क्वेश्चन है प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा रचना का नाम लिखो। मैंने अभी इसके आगे क्या बताया, प्रयोगवादी धारा के क्या बताया था, प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्ति। अब हम लोग देखेंगे प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। देखो कवि जो है इनके थोड़ा आप लोगों को देखो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयान अज्ञेय, इन्हें आप लोग शॉर्टकट में अज्ञेय भी कह सकते हो। सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयान अज्ञेय, और इनकी जो रचना है वो आंगन के पार द्वार, यहाँ द्वार है, ठीक है, आंगन के पार द्वार। इनकी जो प्रमुख रचना है वो क्या है, आंगन के पार द्वार। किसकी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयान अज्ञेय। शॉर्ट में आप लोग अज्ञेय भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, पूरा फॉर्म। क्या, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयान अज्ञेय। और दूसरा आप लोग समझ लो, दूसरा जो है प्रयोगवादी धारा के कवि धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जी की जो प्रमुख रचना है कनुप्रिया, ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचना है वो कनुप्रिया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवि तथा उनकी रचना का नाम। पहला सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयान अज्ञेय, आंगन के पार द्वार, और दूसरा है धर्मवीर भारती जो कि उनकी प्रमुख रचना है कनुप्रिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अभी तक तो प्रयोगवादी देखे, अब प्रगतवादी युग के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम। देखो प्रगतिवादी युग के दो कवि का नाम लिखो। ऐसे भी क्वेश्चन आता है, दो कवि का नाम लिखो, रचना नहीं पूछेगा, लेकिन आपको रचना याद रखना है, क्योंकि कब क्या बदल जाए नहीं पता है। प्रगतवादी युग के किन्हीं दो कवि तथा उनकी रचना का नाम पूछ दिए तो आप केवल कवि का नाम लिखोगे, रचना का नहीं लिखोगे, एक नंबर कट जाएगा। तो इससे अच्छा है आप लोग पहले से ही तैयार रहो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो प्रगतवादी युग की किन्हीं दो कवि का नाम, पहला सुमित्रानंदन पंत। प्रगतवादी युग की जो कवि है वो सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना है पल्लव और चिताम्बरा, इनकी रचना है पल्लव और चिताम्बरा। अगला रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जी प्रगतवादी युग के कवि हैं और इनकी प्रमुख रचना है नवजागरण। क्या है, नवजागरण। और इनकी आप दूसरी रचना कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही बताना है, कहीं से भी आप ढूंढो, कई बुक होंगे आपके पास, बुक भी होंगे, गाइड भी होंगे, आप लोग वहां से ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, किन्हीं एक एकांकीकार लेखक का नाम। देखो एकांकी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, दीपदान, बहुत ही अच्छी एकांकी थी, आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 9 में याद होगा, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तभी याद होगा, क्योंकि अगर वैसे पढ़े होंगे तो याद भी नहीं होगा। तो यहाँ आपका जो किन्हीं एक एकांकीकार लेखक का नाम है वो राम कुमार वर्मा, जिन्होंने एकांकी लिखा था दीपदान। क्या लिखा था, दीपदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग दो क्वेश्चन और देखेंगे। यात्रा साहित्य लेखक का नाम, जो राहुल संस्कृत्यानंद जी थे यात्रा साहित्य लेखक थे, ठीक है, यात्रा साहित्य लेखक थे। तो ये अगर कोई पूछे यात्रा साहित्य लेखक का नाम तो आपको बताना है राहुल संस्कृत्यानंद, ठीक है, याद हो गया। अब हम लोग एक राहुल संस्कृत्यानंद का देखेंगे, ये सब बहुत ही बार पूछा गया। किन्नर देश में कीर्ति के लेखक हैं, किन्नर देश की कीर्ति जो है उनके लेखक हैं। एक कीर्ति है जिसका नाम है किन्नर देश में, तो इस कीर्ति के लेखक कौन है, राहुल। आप लोग फर्स्ट जीवन परिचय याद करो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यहाँ आपका नंबर फर्स्ट जीवन परिचय ही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं आने का बोर्ड एग्जाम में 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो इस जीवन परिचय को आपको याद करना है, ठीक है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 19, ठीक है। तो ये सब जीवन परिचय इतनी बार आ चुके हैं कि आपको तैयार करके जाना है, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको केवल गद्य में, ये गद्य है, गद्य में केवल मैं दो जीवन परिचय दे रहा हूं, दो में से आएंगे ही आएंगे। तो ये दो जीवन परिचय आपको याद करना है, क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का। रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो लगातार आया हुआ है। अब आते हैं पद्य में। पद्य में आप लोग देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आप लोगों को 3 जीवन परिचय बताऊंगा, ठीक है। इसमें पद्य में 3 जीवन परिचय जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा कि आपको इतना अच्छा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहला जीवन परिचय सूरदास जी का, आप बगल यहाँ देख सकते हो रिकॉर्ड 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये सब जीवन परिचय आपको तैयार ही करके जाने हैं, ठीक है। यहाँ सूरदास जी का जीवन परिचय, तो 3 जीवन परिचय हो गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास जी, ठीक है। चौथा है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का भी जीवन मैंने बात किया था, तो 4 हो चुके हैं। अब लास्ट की बारी आती है, लास्ट है महादेवी वर्मा। क्या है,
महादेवी वर्मा, जो कि महादेवी वर्मा जी आपको 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सॉरी 16 नहीं 17, 18, 19, 20, तो ये सब कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप करके जाना है, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा आप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये टॉप 5 याद करके ही जाना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि यही आएंगे